हेलो स्टूडेंट्स, और अब हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जो है, जो हमने टैग्स पढ़े थे उसमें से पैराग्राफ टैग जो है वो है हमारा अनपेयर्ड टैग। ठीक है, अभी हम अपनी फाइल को चेंज कर किया है हमने, तो हम इसको सेव करते हैं और हम अपनी फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो हमारे जो पैराग्राफ है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हम इसे पैराग्राफ टैग की हेल्प से बनाते हैं। और पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पर हम अलाइनमेंट जो देते हैं वो देते हैं हम अपना सेंटर। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, लेकिन हमने अपने एक पैराग्राफ के लिए दिया हमने सेंटर अलाइनमेंट, और यहाँ से हमने अपने दूसरे पैराग्राफ के लिए दिया है यहाँ पर राइट। और अब हमने इसको किया सेव और हमने रिफ्रेश किया, तो ये अलाइनमेंट जो है हमारा वो आप देख सकते हैं कि सेंटर हो गया है एक पैराग्राफ का अलाइनमेंट, और एक पैराग्राफ का अलाइनमेंट जो है हमारा वो राइट हो गया है। अब अगर हम ये अलाइनमेंट ऑप्शन जो है वो हम अपना हटा देते हैं और फिर हम अपनी फाइल को सेव करते हैं और फिर हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट हो गया है। और हम अपना जो पहला पैराग्राफ टैग था वहां से भी हम इस अलाइनमेंट को हटा देते हैं और फिर हम अपनी फाइल को सेव करते हैं और फिर यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे अलग अलग पैराग्राफ के रूप में यहाँ पर डिस्प्ले होने लगे हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो डिस्प्ले है HTML का पैराग्राफ टैग की हेल्प से वो हमें यहाँ पर शो होता है। अगला जो टैग है हमारा वो भी हमारा जो है वो एक अनपेयर्ड टैग ही है पैराग्राफ टैग की तरह, और वो टैग है हमारा ब्रेक रो टैग। ब्रेक रो मीन्स आप अपनी जो रोज है उसको बीच में से कहीं से अगर चाहते हैं कि आपका जो लाइन है वो आपको अगले पेज पे दिखाई दे, तो उसके लिए अगले पेज पर नहीं, सॉरी, अगली लाइन पर दिखाई दे, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं BR टैग का। तो जहां जहां पर भी हमारे पैराग्राफ्स में फुल स्टॉप लगा हुआ है उन सभी जगहों पर मैं यहाँ पर BR टैग का यूज कर रही हूँ। तो जैसे ही फुल स्टॉप आएगा हमारी जो लाइंस हैं वो चेंज हो जाएंगी। और ये प्रोग्राम सेव करके रन करने से दिखाने से पहले मैं आपको इसका पुराना आउटपुट जो है वो दिखा दूं। तो पुराना आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार का है, और हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं और हम इसे F5 से रिफ्रेश करते हैं। गलत जगह रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, हमने इसको सेव किया और यहाँ हमने किया F5। तो जैसे ही हमने F5 पर किया तो वैसे ही जहां जहां पर फुल स्टॉप था वहां से हमारी लाइंस जो है वो चेंज हो गई हैं। तो इस तरह से वर्क करता है हमारा लाइन ब्रेक ऑप्शन। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। BR टैग्स हमने जहां भी यूज किए हैं उनको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। और अब हम हमारा नेक्स्ट जो है टैग्स, अगले टैग वो हम पढ़ते हैं। और अगले टैग जो है वो है हमारे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग के अंदर हमारे बहुत सारे टैग्स आते हैं। जैसे आप नॉर्मल किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट फाइल को बनाते वक्त आप जिस भी तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं वो सारे कहलाते हैं हमारे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, तो उन टैग्स को हम शुरू करते हैं B। B स्टैंड्स फॉर बोल्ड। फॉर्मेटिंग में B का मतलब यही होता है,
और यहाँ पर हम हर एक टैग के बाद br लगाते जाएंगे ताकि आपके ये जो भी वर्ड्स हैं वो हमारे अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो, क्योंकि अगर हम br यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये हमें एक ही साथ एक ही लाइन में डिस्प्ले होकर आने लगेंगे। I stands for italic। टैग्स को क्लोज जरूर कीजिएगा, नहीं तो फॉर्मेटिंग जो है वो एक साथ मिक्सअप हो जाएगी। फिर यहाँ पर है U। U stands for अंडरलाइन। और यहाँ पे हमने फिर br को यूज किया है। फिर है सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा SUP stands for superscript। और इसमें हम SUP जो है वो हम सुपरस्क्रिप्ट से पहले लगाएंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ताकि हमें दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ में आए। इसी तरह से SUB stands for सबस्क्रिप्ट। फिर है हमारा नेक्स्ट स्ट्राइक। तो हम स्ट्राइक को स्ट्राइक टैग के अंदर लिखेंगे। Strike stands for strike through। ये हमारे सभी तरह के कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स जो हैं वो हमने लिख लिए हैं यहाँ पर। और अब हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम यहाँ पर इसको रन कर देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमने br टैग यूज नहीं किया है तो वो एक साथ एक ही लाइन में आ गया है। हम इसमें यहाँ पे br टैग यूज कर देते हैं। ओके, और फिर हम इसको सेव करते हैं। F5 से हमने रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह से हमारे सामने डिस्प्ले होकर आया। B stands for bold, I stands for italic, U stands for underline, sub stands for subscript, superscript, strike। ये हमारे सारे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के जो टैग्स हैं वो हमारे सामने यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये हमारे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के जो टैग्स हैं वो हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो प्रोग्राम है या जो नेक्स्ट हमारी कोडिंग है फॉन्ट से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ अब। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट। ओके, और ये जो हमारा है इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब फॉन्ट टैग जो है हमारा वो कुछ इस तरह से वर्क करता है कि हम लिखते हैं फॉन्ट का साइज इज इक्वल्स टू 1, कलर इज इक्वल्स टू पिंक, और
और यहाँ पर हम लिखते हैं फॉन्ट साइज 1। टाइम्स न्यू रोमन। और यहाँ पे हमने अपने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना जो डिजाइनिंग का काम है फॉन्ट की हेल्प से वो कर सकते हैं। तो ये है हमारा फॉन्ट टैग। साइज एट्रीब्यूट है जहाँ से हम फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। कलर एट्रीब्यूट है, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फेस एट्रीब्यूट्स है जहाँ से आप फॉन्ट का जो टाइप है वो चेंज कर सकते हो। अब फॉन्ट साइज जो है वो भी हमारा फिक्स होता है हेडिंग की तरह। हेडिंग जो है हमारी वो H1 से लेकर H6 तक की होती है। उसी तरह से फॉन्ट साइज जो है वो हमारा अलग अलग होता है और ये होता है हमारा 1 से लेकर 7 तक का। ठीक है, तो ये भी मैंने जैसे हेडिंग का जो प्रोग्राम आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, तो उसी तरह से हम यहाँ पर चेंज करते जाएंगे। 2 3 4 5 6 7। और कोडिंग जो करते हैं जो लोग, उनका ज़्यादातर काम जो है वो कॉपी पेस्ट के माध्यम से ही होता है, क्योंकि इतनी सारी कोडिंग अगर वो लोग करने बैठेंगे तो उनको महीनों लग जाएंगे एक ही काम को करने में। वैसे भी उन्हें महीनों लग ही जाते हैं किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में, उसे मैनेज करके रखने में काफ़ी टाइम जाता है। और उसके ऊपर से अगर वो लोग सारी जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरह से अगर खुद से करेंगे टाइप कर करके, तो उनको काफ़ी सारा टाइम इसमें जाएगा। इसीलिए कोडिंग जो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर काम जो है वो कॉपी पेस्ट का ही होता है। ये फॉन्ट स्पेस हम यहाँ पे 1-2 ही चेंज करेंगे, बिकॉज उसके लिए आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग याद होनी चाहिए। अगर आपको सही स्पेलिंग याद नहीं है तो फिर यहाँ पर फॉन्ट का टाइप जो है वो हमारा चेंज नहीं होता है। इसलिए मुझे जिन जिन फॉन्ट्स का एग्जैक्ट स्पेलिंग और एग्जैक्ट टाइप उनका पता है, मैं उन्हें ही यहाँ पर लिखने वाली हूँ। रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, येलो। तो ये हमारे फॉन्ट्स के। अब यहाँ पे मैं फॉन्ट का टाइप जो है वो चेंज कर देती हूँ, ARIAL। एरियल हमने लिया है। एक फॉन्ट का टाइप हमने लिया है टाइम्स न्यू रोमन। एक फॉन्ट का टाइप हमने ले लिया एरियल। इस तरह से हम यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि स्पेसेस जरूर देना है और इन्वर्टेड कॉमा जो है वो सही तरीके से लगाना है। और कलर का स्पेलिंग जो है वो COLOR ही हमें यहाँ पे कलर का स्पेलिंग देना है। हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, ये हमें अलग अलग कलर में अलग अलग फॉन्ट साइज में डिस्प्ले होने लगे हैं। मैं यहाँ पे हर एक टैग के बाद BR टैग जो है वो भी अप्लाई कर देती हूँ, तो उससे हमें इसे समझने में आसानी होगी हमारे आउटपुट को। और पिंक कलर जो है वो काफी लाइट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कलर जो है वो ब्लू कर देती हूँ ताकि उसे इजीली आप समझ सकें। वापस हम अपने आउटपुट पर जाते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से हमें हमारे फॉन्ट का जो साइज है वो अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है कि 1 जो है फॉन्ट का साइज वो सबसे कम फॉन्ट का साइज है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो है वो फॉन्ट का टाइप सबसे
ज़्यादा है। इसी तरह से अगर मैं आपको इसे थोड़ा और जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप फॉन्ट का जो टाइप है उसमें भी आप इसमें डिफरेंस समझ पाएंगे। देखिए थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, ये फॉन्ट का टाइप जो है ये अलग है, ये फॉन्ट का टाइप जो है ये अलग है, क्योंकि हमने वहां पर फॉन्ट फेस जो है वो 2 ही दिए थे, तो इसीलिए ये उसी तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं फॉन्ट के टाइप, और आज की क्लास हम हमारी यही फिनिश करते हैं। आगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।